हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो आज हम यहाँ पे एसएससी का 3 मंथ स्टडी प्लान लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, जो ये पेपर है पेपर 1 वो अक्टूबर के अराउंड शेड्यूल है। तो इसीलिए ये स्टडी प्लान आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। जो बच्चा अभी तक प्रिपरेशन में है उसके लिए भी ये फ्रूटफुल है, और जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाला है उसके लिए भी ये फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पेपर क्रैक करने से पहले उसका पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है। तो पेपर 1 में यहाँ आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल जो आपके सिविल के क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, टेक प्लस नॉन टेक। जो पेपर रहने वाला है वो 2 घंटे का रहने वाला है आपका, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी पर रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, वो आपकी रहेगी 0.25। तो आप देख पा रहे होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन हैं, जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन हैं, और सिविल इंजीनियरिंग से आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो पेपर 2 के लिए अगेन आप जा पाएंगे, और इस पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जो कि कुल 100 क्वेश्चंस ही रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे होगा 3 मार्क्स का। दैट मीन्स यहाँ पे 300 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी पर क्वेश्चन वो रहेगी आपकी 1 मार्क। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 3 मंथ स्टडी प्लान की। तो इस पर्टिकुलर 3 मंथ्स में दैट मीन्स 90 डेज को आपको 3 स्लॉट्स में बांटना है। पहले स्लॉट में दैट मीन्स फर्स्ट 30 डेज में आपको अपना सिलेबस कवर करने की कोशिश करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवरेज एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। दूसरे स्लॉट में आपको अब कुछ का सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो पहले मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फर्स्ट 30 डेज में फॉर श्योर बच जाएंगे। वो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स आपको इस सेकंड स्लॉट में दैट मीन्स 31 से जो 60 डेज का स्लॉट है यहाँ पर आपको वो कवर करने हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे PYQs भी लगाने हैं, ताकि आप एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो आपको यहाँ पे रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के साथ साथ PYQs भी लगाते रहने हैं। तीसरे स्लॉट में आपको रिवीजन करना है। एक अच्छा रिवीजन एक जिसे कहते हैं सिलेक्शन का एक बहुत बेस बना देता है किसी भी सिलेक्शन का। तो रिवीजन आपको यहाँ पे बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक अच्छा रिवीजन करना है आपको अपने थर्ड एंड द लास्ट स्लॉट में। इस रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। आपको बेसिकली पेपर तक इतने मॉक टेस्ट दे देने हैं कि पेपर में आपको वो स्ट्रेस, वो प्रेशर फील ही ना हो, और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से दे पाएँ और सिलेक्शन पा पाएँ। ठीक है, तो इन 3 स्लॉट्स की mदद से आप अपना पेपर फॉर श्योर क्रैक कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और सिलेबस कवरेज पे ध्यान दिया जाना है पहले 30 दिनों में। बाकी दूसरे 30 दिनों में आपको बाकी के सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, PYQs देने हैं और टेस्ट लगाने हैं, और थर्ड स्लॉट में आपको रिवीजन और मॉक देते रहना है। और अगेन यहाँ पे नॉन टेक मिस मत करना, नॉन टेक को भी साथ में लेके चलना है, उसको छोड़ नहीं देना है। तो वो भी बताएंगे अभी कैसे। बात करते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स की। तो अगर आप हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमने एनालिसिस में भी पहले दिया है, यहाँ पर RCC, सॉइल सर्वेइंग, BMC, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये आपके हाई वेटेज टॉपिक रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो यहाँ पे सीरीज, पजल्स, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग आपका जिसे कहते हैं एक मेन फोकस रहेगा। वहीं जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। स्मार्ट एंड लिमिटेड स्टडी, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, आपको लिमिटेड स्टडी करनी है। दैट मीन्स जो कंटेंट आपके रिलेवेंस का है आपको वही पढ़ना है, कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना है। अब रिलेवेंस क्या है, आपको लास्ट 6 मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं मंथली कंपाइलेशंस के थ्रू उनको कवर करना है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके को भी अपनी मुट्ठी में करना है, और स्टैटिक जीके में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, और साथ ही साथ आपको इकोनॉमी की भी नॉलेज यहाँ पर रखनी है। फिर बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो पेपर 1 में आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर टेक और नॉन टेक दोनों आ रहा है, तो नॉन टेक को अगेन आप अगर जैसे कहते हैं लाइट लेंगे और सिर्फ टेक्निकल पे फोकस करेंगे तो ये पेपर क्रैक आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अपना टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से करना है कि 50% टाइम आप टेक्निकल को दें, 30% टाइम आप जनरल इंटेलिजेंस को दें, और आपका 20% टाइम जनरल अवेयरनेस को दें। तो ये 50-30-20 रूल की हेल्प से आप इस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन फॉर श्योर पा पाएंगे।
बात करते हैं अगेन PYQs की। तो देखिए क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है ये 3 भागों में बांटी गई है। पहले होते हैं इटर्नल या फिर एवरलास्टिंग क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि पता नहीं कितने सालों से रिपीट होते जा रहे हैं, 10 हो गए, 15 साल से रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होके आ रहे हैं, तो ये इटर्नल या फिर एवरलास्टिंग कैटेगरी में आते हैं। कुछ होते हैं जो रिसेंट चल रहे होते हैं क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं फ्यूचरिस्टिक। तो ये पर्टिकुलर 3 कैटेगरीज में क्वेश्चंस को बांटा गया है, और ये आपके लिए अगेन एक खजाने की तरह है, क्योंकि आप नहीं जानते कि फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस क्या है, पर रीसेंट में कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं और एवरलास्टिंग एवरग्रीन क्वेश्चन किस तरीके के हैं, ये आप पता कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ PYQs। तो आपको PYQs लगाने हैं, एटलीस्ट लास्ट 5 साल के PYQs आपको लगाने हैं, और इन PYQs की मदद से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से रिपीटेटिव क्वेश्चन कितने कहाँ पे कितने आए हैं। तो उसके हिसाब से आपको वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, और आप अगेन ये खजाने की तरह इसको यूज में लेकर आ पाओगे। और आप लोगों के लिए इन केस अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो और मेक इट इजी सिविल की टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए आज 24 घंटों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, और वो बिग सरप्राइज है ये। जैसे कि आप सभी को पता है इन कोर्सेज में 50% डिस्काउंट चल रहा था, लेकिन फॉर 24 आवर्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के लिए ये कोर्स आपको 60% पे दिया जा रहा है। दैट मीन्स 1999 या फिर 2000 रुपीज़ में आपको सिर्फ मिल रहा है SSC JEE का कोर्स। यहाँ पे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस दी जाएंगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। लाइव सेशन चल रहे हैं अलॉन्ग विद द रिकॉर्डेड वंस, MCQ प्रैक्टिस सेशंस भी कराए जा रहे हैं, टेस्ट भी हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पर टेक और नॉन टेक दोनों दिया जा रहा है प्री और मेंस के लिए, ठीक है। बात करते हैं अगेन, आप में से कुछ और भी बच्चे होंगे जो UKPSC JEE को भी टारगेट कर रहे होंगे, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, और ये पर्टिकुलर कोर्स भी 60% के डिस्काउंट पे अभी चल रहा है। आप इसको भी परचेज कर सकते हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UKPSC JEE। यहाँ पे भी आपको लाइव सेशंस दिए जा रहे हैं अलॉन्ग विद दी MCQ सेशंस, एंड अगेन PDFs भी दी जा रही हैं, और सब के सब टेक और नॉन टेक दोनों। और ये इसकी वैलिडिटी भी एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी वैलिडिटी यहाँ पे रहने वाली है। और ये कोर्स मात्र आपको अभी तक चल रहा था अगेन 50%, 60% पे हो गया है, तो 2399 में दिया जा रहा है। तो आज का सेशन यही एंड करेंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहे और आप अपना एग्जाम क्रैक करके सिलेक्शन पा पाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।